इस दोषी को धारा 376 के तहत फांसी की सजा मुकर्रर की जाती है। स्केटर हिमांशु की बड़ी मुसीबतें। भारी ताकतों के बावजूद भी स्केटर हिमांशु होंगे गिरफ्तार। स्केटर हिमांशु कैसे करेंगे खुद को निर्दोष साबित। स्केटर हिमांशु आज कोर्ट में होंगे पेश। मैं बस ये कहूंगा कि सभी मेरे को माफ कर दो, पापा जी, मम्मा भैया। जिस समय का आज सबको बेसब्री से इंतजार था वो आज घड़ी आ चुकी है। आप देख भी पाएंगे कि वहां गेट पर 1000 से भी ज्यादा मीडिया कर्मी आ चुके हैं सिर्फ और सिर्फ ये देखने के लिए कि स्केटर हिमांशु जो यूट्यूबर है जिनके ऊपर रेप का आरोप लगाया गया है वो आरोप सिद्ध होता है या नहीं होता। कल उनकी गिरफ्तारी की गई है और आज उन्हें जो है आज कोर्ट में पेश किया जाएगा। परमिशन हम लोग ले चुके, जी बिल्कुल, आपको परमिशन दिखानी बनती भी है, ये परमिशन मिल चुकी है। तो अब हम लोग जो है परमिशन लेकर अंदर आ चुके हैं क्योंकि जज साहब से हम पूछ कर आए हैं। और जज साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमें ये लाइव कवरेज करने देने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और इसके साथ ही आप देख सकते हैं कि जो इनके मम्मी पापा है यहाँ पर उनका रो रो कर बुरा हाल हो चुका है। अपनी बेटी के लिए न्याय की गुहार लगा रहे हैं। पहले रेप होता है और उसके बाद उसकी डेथ हो जाती है हॉस्पिटल में इलाज के दौरान। क्या कहना चाहेंगे मैम? वैसे तो बोलने के हालात में नहीं है आप लोग। कुछ नहीं बोलना सर, पूरा विश्वास है कोर्ट पर कि आप लोगों को न्याय मिलेगा, इंसाफ तो मिलेगा। नहीं है, तभी तो यहाँ बैठे तो बोल रही हो विश्वास नहीं। हमारी बच्ची को जरूर इंसाफ मिलेगा, लेकिन आप गुनहगार के साथ बिके हुए हैं आप लोग। ये तमाशा देखने आए हैं हम। नहीं, अगर हम लोग बिके होते, हमारा चैनल बिका हुआ होता तो हम थोड़ा ना आप लोगों की साइड दिखा रहे होते। फिलहाल इनका रो रो कर बड़ा बुरा हाल है। और इसके साथ ही जो रेप पीड़िता के परिवार वाले उनकी तरफ से एडवोकेट हैं। सर, क्या कहना चाहेंगे पूरा केस देखने के बाद? आप न्याय दिलवा पाएंगे? देखिए, ये कोर्ट की जो कार्रवाई है ये पूरे फैक्ट्स के आधार पर होती है, तो इसमें हम लोग कोई ऐसी हवाबाजी में बात नहीं करते हैं। जी। तो जैसी कार्रवाई चलेगी वैसे ही आपको पता चल जाएगा। जी जी जी, ठीक है। और इसके साथ ही आप देख सकते हैं कि यहाँ पर उनका रो रो कर बुरा हाल है। और स्केटर हिमांशु को अब जल्द ही जो है यहाँ पर बुलाया जाएगा, वो आएंगे यहाँ पर। हिमांशु को पेश किया जाए। बाद किस तरह का माहौल बनता है वो दिखाया जाएगा। तो देखिए, स्केटर हिमांशु जो है फिलहाल यहाँ पर आ चुके हैं। और ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, तुझे मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा। ऑर्डर, ऑर्डर। कोर्ट की मर्यादा को बनाए रखिए। अपनी अपनी जगह पे सब बैठिए। इसने मारा मेरी बेटी को। ऑर्डर, ऑर्डर। बैठिए। देख भी सकते हैं कि स्केटर हिमांशु पर जो है इनके मम्मी पापा ने एक तरह से गुस्सा दिखाया है। हमला मैं नहीं कहूँगी क्योंकि ऑब्वियस बात है कि जो दुख दर्द तकलीफ से ये आज जूझ रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ यही समझ सकते हैं क्योंकि अपनी औलाद को इन्होंने खोया है। बड़े अकड़ रहे थे आप अपने घर पर, हमें बाहर निकाल रहे थे, आ गए ना कटघरे में। जी, मेरा पूरा नाम हिमांशु वर्मा है और मैं 12th क्लास में जी पढ़ता था। 12th क्लास में जी 2 बार फेल होया हूँ। 10th में जी स्कूल में बच्चे भी पिटते हैं जी, मतलब बदमाशी में जी। पहले आप एक बार चुप होगे बाबू जी, इंटरव्यू चल रहे हैं जी। मारी खाने, मारी खाने लायक हो, वेरी गुड, मारी खाने लायक हो आप, जिस तरीके का आपने अपराध किया है ना। अरे आप प्लीज कोर्ट की कार्रवाई कोर्ट के साथ चलने नहीं, हम तो परमिशन लेके आए हैं सर, परमिशन लेके आए लेकिन हैं। आप मेरे को इनसे बात करनी दीजिए। देखिए, जज साहब सेक्शन 376 के अंडर इन्हें चार्ज किया गया है और आधार कार्ड में इनका नाम हिमांशु बताया जा रहा है। आप प्लीज़ थोड़ा सा माइक उधर कीजिए। सेलफोन भी इनके नाम का था जो वहाँ पर जगह पर मिला है पड़ा हुआ। तो सबसे पहले जी मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि आपका पीड़िता से कोई रिश्ता था कि नहीं था? जी, मैं बदमाशी में अपना नाम करना चाहता हूँ। बदमाशी का देखिए यहाँ पर कोई काम नहीं है, यहाँ पर हम फैक्ट्स पे बात कर रहे हैं। तो आप मुझे ये बताइए कि जब ये इंसिडेंट हुआ था तब आप कहाँ थे? मैं जी घर पे था जी। मेरे लूज मोशन लग रहे थे जी। ठीक है, आपके लूज मोशन लग रहे थे, लेकिन जज साहब मैं अभी आपको रिपोर्ट देता हूँ। जो सीसीटीवी की रिपोर्ट है वो ये बताती है कि ये कहाँ पर थे। ये प्लीज़ आप सीसीटीवी की रिपोर्ट दे दीजिए। फिलहाल सीसीटीवी कैमरे की जो रिपोर्ट है वो वकील साहब के द्वारा जज साहब को दी गई है।
जिसमें पता मैं चलेगा जी चाहता हूँ मेरे को छोड़ दिया जाए प्लीज। कीप साइलेंस। ऑर्डर 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 ऑर्डर। कोर्ट की मर्यादा बनाए रखिए। जी एक पिज्जा मेरे लिए ऑर्डर कर दो जी। ये देखो इसको कितना मजाक सोच रहा है, यहाँ मेरी बेटी मरी और ये पिज्जा मांग रहा है खाने के लिए। ये भी बनेगा। जज साहब ने बोले शांत रहिए। तो जी ऑर्डर तो देना बनते ना जी। शांत रहिए। मैं आपसे एक सिंपल सा सवाल मैंने आपसे पूछा था कि क्या आपका पीड़िता से कोई रिश्ता था? कोई रिश्ता नहीं था जी। आप उस रात कहाँ थे? मैं लूज मोशन लग रहे थे जी, आपको भी मजा आ रहा है सुनते हुए? बिल्कुल झूठ बात है जज साहब। जी फिर पूछ क्यों रहे हो? मैं आपको एक मेडिकल रिपोर्ट दिखाना चाहता हूँ जिसमें कि ये क्लियर बताया हुआ है कि उस रात ये वहीं पर थे और पीड़िता के साथ इन्होंने गलत काम किया और उस काम के दौरान इनकी डीएनए रिपोर्ट का जो है वो मैं जी वकील जी का सर पाड़ दूंगा अगर ज्यादा बोलेंगे तो। फिर मत कहना जज साहब ये क्या कर दिया। ये डीएनए रिपोर्ट है और मैम प्लीज़ थोड़ा सा ये डीएनए रिपोर्ट है और सीसीटीवी की फुटेज मैंने आपको दिखा दी है, तो आप दोनों चीज़ों को लिंक करके ये क्लियरली पता लगवा सकते हैं कि ये किस टाइम निकले थे, किस टाइम गए और जब पीड़िता के साथ इन्होंने संबंध बनाए ज़बरदस्ती करके, उसके बाद इनके साथ जो शरीर पे निशान हैं, बाल हैं और कई सारी चीज़ें और हैं जो क्लियर। मैं बोलना चाहता हूँ एडवोकेट बहुत हो गया जी। जब मैं आ रहा था ना जी, ये देखो जी मेरे को कैसे घसीटा जी, पिटता जाए मेरे को, मतलब पिटता जी इन सब ने। तो मैं चाहता हूँ जिन जिन ने पिटा सब पे ऊपर कार्रवाई होए जी। बदतमीजी करोगे तो ऐसा ही होगा ना। जज साहब मैं केस लगाना चाहता हूँ जी, सबके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए जी, सारे जेल में जाने चाहिए जी। ये देख लो जी जज साहब, हमारी बेटी को खा गया पागल। अब मेरी बेटी का तू ये कोर्ट है, कोर्ट है ये। बाप का आपका गुस्सा घर है, नहीं है। निकलना जायज है क्योंकि ऑब्वियस बात है इन्होंने अपनी औलाद को खोया। सिक्योरिटी और भी मंगवाई जाए। मेरा जी अगर यहाँ पे मर्डर होगा जी मैं सबका नाम लिख के मरूंगा जी। जज साहब आपका भी लिख के मरूंगा, फिर मत कहना जी ये क्या कर दिया। आप हिमांशु हैं? हाँ जी। आपकी उम्र 20 साल है। हाँ जी। इतनी छोटी सी उम्र में आपने क्या गलत काम किया है आपको पता है? आपने अपनी जिंदगी खराब कर ली है। छोटी उम्र है जी, काम बड़े बड़े हैं। आपके साथ कौन आया है? मैं अकेला ही आता हूँ जी, अकेला ही सब कुछ करता हूँ जिंदगी में। मेरे पापा को जी मैंने बेदखल कर रखा है। आपके वकील कौन है? मैं ही हूँ जी। आप बहस करोगे मेरे से? और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो स्केटर हिमांशु के पापा हैं वो भी यहाँ पर पहुंच चुके हैं और पहले आपको दिखाया था तस्वीरों के माध्यम से कि घर पर हम लोग कवरेज करने के लिए गए थे और ऑर्डर ऑर्डर प्लीज मेरे को जाने सर सर क्या कहना चाहेंगे सर? प्लीज इन्हें आने दीजिए। कोर्ट की मर्यादा प्लीज भंग मत करो। सर क्या कहना चाहेंगे? बैठ जाइए। प्लीज मेरे को मेरे अपनी बेटे की बात जगह करने पे दो। बैठ जाइए। इन्हें आने दीजिए आगे। मैं सब चीज जानते मार दूंगा, बहुत हो गया। हाय एक बार चुप हो जा जी, वो तेरा हो गया जी। कदे कोई आन लग रहा है। क्या क्या आराम से, ये कोर्ट है। ऑर्डर 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 ऑर्डर। शांत रहिए आप, आराम से बात कीजिए। यहाँ पापा जी मेरे को पकड़ के लेके आए हैं। क्यों? पापा जी बोल रहे हैं मैंने कुछ कांड कर दिया। पापा जी क्या कर दिया तूने? मेरे को पता ही नहीं चला क्या कांड कर। तूने प्लीज सर प्लीज मेरे को बात कर। क्या तूने कुछ किया तो नहीं? मेरे को खुद ही को नहीं पता जी मैंने क्या कुछ करा। किया तो नहीं ना? मैं खड़ा हूँ बेटे तेरे साथ। मेरे को जी खुद ही को नहीं पता मैंने क्या दिया जी। तो तूने कुछ किया नहीं ना? मैं खड़ा हूँ यार, कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता बेटा। मैं खड़ा हूँ तेरे साथ, तूने कुछ नहीं किया ना बेटा। सिक्योरिटी लेके जाओ तूने कुछ नहीं किया ना बेटा। सिक्योरिटी। जैसा मैं इनको प्लीज ऑर्डर 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 ऑर्डर। बैठिए आप अपनी जगह पे। अपने पापा के साथ भी आपको बात करने की तमीज नहीं मेरी है। बेटी को मारा, मैं इसे मार डालूंगी। इसको Keep मारा, silence. मैं जान से इसने मेरी बेटी को मारा है। बेटा मेरे को सच बता दियो सब चीज। वकील जी आप सर, अपनी कोई जवाब ही नहीं कार्रवाई इनके पूरी पास। कीजिए। जैसा मैं जैसे कि मैं आपको बता चुका हूँ सीसीटीवी की रिपोर्ट आपके सामने है। मैं कहना चाहूंगा जी उससे पहले मैं कहना चाहूंगा मेरे लिए कोल्ड कॉफी मंगा दी जाए, क्योंकि घर पे जी 2 बार पिटता हूं। खामोश रहो। बेटा तबीयत ठीक है तेरी? जज साहब ये मैंने क्या कैसी कैसी बातें कर रहा है तू? तबीयत ठीक है तेरी? पापा जी मैंने क्या कर दिया?
तबीयत ठीक है ना? पापा जी बुखार हो रहे हैं मेरे। आप इनको प्लीज चुप करेंगे। जज साहब, आप आइए इधर। मैं आऊं जी? आपको नहीं बुला रहे, आपके पापा को बुला रहे हैं। जज साहब, मेडिकल एविडेंस क्लियर। आप इसके पिता हैं? हाँ जी। मेरे को तो लगता है इसकी दिमागी हालत ठीक नहीं है। मेरे को भी कैसी कैसी बातें कर रहा है, देखो मेरे को भी ये लग रहा है दिमागी हालत ठीक इनकी दिमागी हालत बिल्कुल ठीक है। मैं आपको मेडिकल रिपोर्ट दे चुका हूँ। ये इनका जो है ब्रेन मैपिंग की वो हुई थी, रिपोर्ट है, एग्जैक्ट है, और इसमें आपको दिख जाएगा इनका दिमाग बिल्कुल ठीक है। ये सिर्फ बहाना कर रहे हैं ताकि इनको अनसाउंड माइंड होने का इनको एक्सक्यूज मिल जाए। अरे ओ भाई साहब, क्योंकि अरे भाई साहब जी, अरे भाई जाता साहब है कि उसने कोई काम अगर किया है गलत, तो वो दिमागी हालत ठीक ना होने की वजह से उससे गलती से हो गया। तो ये वही इस टाइम अपना एडमिट डिनाइल करना चाहते हैं। इस रिपोर्ट के आधार पर आपकी दिमागी हालत ठीक है। आपने क्या जुल्म किया है आपको पता है? मैं चाहता हूँ इसी कोर्ट में मेरी इसकी सजा मिलेगी आपको। जी, इसी कोर्ट में मेरी मैरिज करा दी जाए। मैं चाहता हूँ। शांत रहो आप। क्या बोल रहे तू? पिछले 1 घंटे से हम लोग भी ऐसे ही झेल रहे हैं सर। जज साहब, ये जो मैरिज का है, ये अभी ऐसा इस टाइम ऐसे कोई चीज़ नहीं हो सकती, क्योंकि कानूनी तौर पर ये जो मैरिज का वो है, ये सिर्फ एक बहाना होता है ताकि ये इनकी एक्यूज से ये बचा सके। पापा जी, एक बार बाबू जी ने तो चुप करा लो, एक साथ से लग रहे हो। बेरा को नहीं किसी ने घर के चुप हो जा बेटा। अरे भाई साहब, घर कौन? चुप हो जा बेटा। ऑर्डर इज्जत का लग क्या रहा है। बदतमीजी है ये? बात भाई, ये कोर्ट है, तुम्हारा घर नहीं है। जज साहब सॉरी जज साहब, चुप हो जी अब। इसका नाम पता करो जी। इसने चकुआ एडवोकेट ने करते हैं, इज्जत का लग रहा है। पता तो कोर्ट है की रात में। मर्यादा को बना के रखिए आप। सर हम धमकी दे रहे हैं या इस आप सर हम धमकी दे रहे हैं, एक और आरोप लगेगा फिर आप लगा दो जी। कितने लगाओगे? मैं भी लगाऊंगा। घूरे मत ना जज भाई, घूरे। जज साहब, एक और धारा लगवा के मानोगे? इन्होंने बातें करी हैं। हमने देखिए, मैं मीडिया वालों को, अगर मीडिया को इजाज़त है तो मैं बताना चाहूँगा कि प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस के हिसाब से हमने इनको बोलने की पूरी परमिशन दी। और हाँ जी, मैं बोलना चाहता हूँ। मेरे को जी परमिशन नहीं दी। झूठे आरोप लगाए जा रहे हैं। खामोश रहिए। जज साहब, आप तो मेरे को जान से मारने हो रहे हो। जज साहब कह रहे हैं चुप नहीं हो सुना तू। पापा जी, आपको जीने नहीं देंगे। एक बार चुप हो। दुनियादारी बहुत गंदी चीज है पापा जी। जो भी आरोप थे इन्होंने, इसने तो आरोप थी करते ठाऊंगा। इसने रात ना निकलिए। जो भी आरोप थे, इन्होंने इसको अपने आप को डिफेंड करने के लिए प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस के हिसाब से इनको पूरा मौका दिया गया। ऐसा नहीं है कि इनको मौका नहीं मिला है, लेकिन ये कोई भी जो आरोप लगे हैं ये इनको डिनाई नहीं कर पा रहे। इन्होंने कोई वकील हायर नहीं करा है। ये टोटली लापरवाही का केस है, और ये सिर्फ और सिर्फ गुंडागर्दी का जो है इनका इस एरिया में पिछले कई साल से चल रहा है। और इसके बिना पे इनके 25 फरवरी को जो वारदात हुई थी, लास्ट में जो बात कहना चाहूँगा वकील साहब, जज साहब जी, मेरे को अपनी जान का खतरा है। मेरे लिए 10 बॉडीगार्ड रहने चाहिए परमानेंट मेरे घर के बाहर। गाड़ी बुलेट प्रूफ गाड़ी चाहिए जी। मर्सिडीज हो तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई सी भी गाड़ी हो सर। तो ये मैं चाहता हूँ आप एक बार ऑर्डर करके एक बार ही बोल दीजिए। चुप हो जा बेटा, चुप हो जा तू। जैसा डाइंग डिक्लेरेशन, जो कि लड़की की लास्ट बयान था, लास्ट बयान में ये होता है कि डाइंग डिक्लेरेशन के अंदर एविडेंस एक्ट का सेक्शन लगता है, सेक्शन 32 है, जिसमें कि ये बोला जाता है कि अगर विक्टिम ने डाइंग डिक्लेरेशन दी है जिसमें कि ये साफ होता है कि जिन हालात में उसकी मौत हुई है वो हालात साफ साफ दिखते हैं कि वो एक आरोपी की तरफ पॉइंट करते हैं, तो वो बिल्कुल क्लियर होता है कि आरोपी वही है। और इसी वजह से इंडियन सिचुएशन ऑर्डर आपके पास आ जाऊंगा जी। वहां चलिए आप। मेरे को बार-बार पिटता जा रहा है। चलिए आप, कटघरे में खड़ा है ये। चलिए कटघरे में खड़ा है ये। फालतू बकवास नहीं जज साहब। जज साहब, फाइनली मैं ये बोलना चाहूंगा कि इन्होंने जो भी गुनाह करा है वो बिल्कुल वो माफ कर दिया जाए जज साहब। इन्होंने जो भी गुनाह करा है वो बिल्कुल होशो आवाज में करा है। इन्होंने पूरी की पूरी होश में उस गुनाह को करा है, और इन्होंने बेशक वर्बली उसको ना माना हो या ना माना हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ता है जी, क्योंकि हर गुनहगार यही कहता है कि मैंने गुनाह नहीं किया। हाँ जी, मैं भी यही कह रहा हूँ जी। जज साहब, मैंने गुनाह नहीं किया। अब मैं आपसे लास्ट ये दरख्वास्त करना चाहूंगा कि रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस के अंदर, रेयरेस्ट ऑफ रेयर सिचुएशन के अंदर
इनको सजा दी जाए और सख्त से सख्त सजा दी जाए। आई रेस्ट माई केस। नहीं जज साहब, जज साहब नहीं जज साहब, नहीं जज साहब मेरी ए लड़के जज सही साहब तरह खड़ा हो जा। मैं जी आज ये तेरा घर नहीं है, कोर्ट है। बतेरा हो गया बाबूजी, तुम नहीं सुनता यार, झटका लग रहा है। तू बता घर में नहीं मेरी आवाज गई है। ऑर्डर ऑर्डर। मैं अपनी आई पे आ गया ना, तेरी सारी हेकड़ी निकाल दूंगा अभी। बाबूजी जज मैं क्या कर साहब सकता हूँ पता नहीं तेरे को। जब तक चुपू जी, जब अपनी वाली पे आ गया ना, घर से बंदे उठवाए हैं जी। तू चुप नहीं हो गया क्या? तो उसको बोलो ना। कौन अपना जज साहब है? आराम, कीप साइलेंट। ऑर्डर ऑर्डर। बर्गर भी कर दियो जी। तो अभी जो है वकील साहब ने अपनी जितनी भी दलीलें थी वो जज साहब के सामने रख दी है और जज साहब अब थोड़ी देर में इस मामले को लेकर फैसला सुनाने वाले मैं हैं। कहना चाहूंगा जी, जज साहब बहुत ज्यादा अच्छे लगते हैं जी मेरे को। उनका लुक देखा जाए ऊपर से नीचे, लुकिंग लाइक ए वाओ जी। उनका स्पेक देखा जाए। अब देख लीजिए आप आपकी खुद ही मतलब चीजें बदल गई। जज साहब की दिल अब तक से आप धमकियां दे रहे थे एक बार जज जी साहब को। चुप हो गए। मैं जी जज साहब की दिल से रिस्पेक्ट करता हूँ जी, पैर छू जी आके अगर आप बोलो तो जी। जी आप बड़े मीडिया हो। से आप इस तरीके से बात नहीं कर सकते। इस आपसे- तरीके से आप बात कर रहे हो बाबूजी आपसे तो बात नहीं करी ना मैडम जी। तो फिर आप धमका के किसको बोल रहे हो? मैं जी पीट दूंगा, इन्होंने ले जो जी। हाँ, ऐसे ही पीट देंगे आप। तो अभी देखिए जो माँ बाप है क्या क्या कहना चाहेंगे, कितना विश्वास है आपको कोर्ट पे? हमें कोर्ट पे पूरा विश्वास है और मैं चाहती हूँ कि जज साहब मेरी बेटी को न्याय दिलवाएं और इस अपराधी को इसको मौत की सजा देनी चाहिए ताकि मेरी बेटी की आत्मा को भी शांति मिल जाए। और इसी बीच में अगर मैं हिमांशु के फादर को दिखाऊं तो आप देख सकते हैं पूरी किस तरह की सिचुएशन उनकी हो गई है। मेरे पापा जी बहुत ज़्यादा अच्छे इंसान हैं, बड़ों की रिस्पेक्ट करना जी मेरे पापा ने शुरू से सिखाया है। जज साहब मेरे को बहुत क्यूट लगते हैं। इस दोषी को धारा 376 के तहत फांसी की सजा मुकर्रर की जाती है। अरे पापा जी मजाक कर रहे हैं, प्रैंक कर रहे हैं। जज साहब को बुलाया जाए। फनी है, अरे आपके बेटे में कहने में क्या मजाक किया है? क्या जज साहब को बुलाया जाए। जज साहब आ जाओ जल्दी आओ। जज साहब जरा जल्दी आओ। घबराओ नहीं, ये प्रैंक नहीं हुआ, कुछ भी नहीं, कुछ नहीं हुआ बेटा, कुछ भी नहीं हुआ। एक्टिंग कर लग रहा था। मेरा बाप बदमाश था, मैं भी बदमाश ही हूँ। आपके बेटे ने बोला था तभी हम लोगों ने किया। बनाऊंगा तेरी सॉरी बनाऊंगा। ये काट लेते हैं यार, ऐसे से काट लेते हैं। काटूंगा तेरे गले के घर में बैठ जाओ कुत्ता कमीने। आपको आएगा जी। घर नहीं आने दूंगा तेरे को बस बिल्कुल भी। तो वही सीरियसली ये एक प्रैंक था। लो 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 पकड़ो। भाई साहब, भाई तुम क्या सोच रहे हो? भाई मैंने ऐसा कुछ भी नहीं कर रखा। भाई तुम जान हो मेरी भाई। और भाई अंकल जी की एक्टिंग, भाई साहब आंटी जी की एक्टिंग और जज साहब की एक्टिंग, अपने एडवोकेट जी की एक्टिंग। भाई साहब भाई ऐसा लग रहा था कि रियल में मेरे ऊपर केस लग चुका है। और भाई पूछो मत क्या हालत हो रखी थी भाई, स्वाद आया नहीं आया। और भाई भारत के अंदर हर 3 सेकंड के अंदर एक रेप केस होता है भाई। पिछड़े हुए को बहुत सारे इलाके हैं जहां पर लड़कियों के साथ रेप भी अटेम्प्ट होते हैं, बट कुछ लड़कियां सामने आ जाती है और आकर अपनी बात को रख लेती है। लेकिन बहुत सारी लड़कियां ऐसी हैं जो अपनी बात को नहीं रख पाती हैं, दब जाती हैं या फिर दबा दी जाती हैं। और जिस लड़की ने अपनी आवाज़ को ऐसे उठाया तो वहां पर दबाने का कार्य किया जाता है। लेकिन ये प्रैंक तो था, लेकिन एक बहुत बड़ा मैसेज हम आप लोगों को देना चाहते हैं भाई। और अपने घर वालों की तरफ भी देख लो भाई, तुम्हारे भी माँ बेटी है भाई, सबके हो गए है। और भाई इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करी जाए भाई, जितना हो उसके लाइक कमेंट शेयर भाई करना, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। और आखिरी में बस यही कहूँगा, प्लीज स्टॉप रेप्स। जय हिंद, जय भारत। और भाई DGIM का बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी भाई DGIM से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा भाई। थैंक यू सो मच। तू ना सोचिए मेरे पापा के सिस्टम को नहीं, सिस्टम जोड़ देंगे मेरे भाई। दुनियादारी बड़ी गंदी चीज है। वो कहते नहीं होंगे
ਬਰਾਬਰੀ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ ਤਾਂ ਬਦਨਾਮੀ ਵੀ ਕਰਨਾ ਦੱਸ ਪੁੱਤ ਤੇਰਾ ਹੈਡ ਡਾਊਨ ਕਾਸ ਤੋਂ ਚੰਗਾ ਭਲਾ ਹੱਸਦਾ ਸੀ ਮੌਣ ਕਾਸ ਤੋਂ ਆ ਜਿਹੜੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਬੋੜ ਚੱਕੀ ਖੜੇ ਆ ਮੈਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦਾ ਆ ਕੌਣ ਕਾਸ ਤੋਂ ਕੁਝ ਇੱਥੇ ਚਾਂਦੀ ਚਮਕਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕੁਝ ਤੈਨੂੰ ਫੜ ਥੱਲੇ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕੁਝ ਕੰਨੇ ਆਏ